तरुण की शादी हुई थी और दुल्हन बनकर नेहा अभी अभी घर आई थी। लेकिन तरुण की माँ शिल्पा इस शादी से खुश नहीं थी। शिल्पा अमीर लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाना चाहती थी, लेकिन तरुण को नेहा पसंद थी। इसीलिए शिल्पा को तरुण की जिद के आगे झुकना पड़ा। आज नेहा की मुंह दिखाई की रस्म थी। नेहा किचन में खीर बना रही थी। तभी शिल्पा वहां आई और बोली, देख नेहा, मेरी बेइज्जती मत करना। बहुत सारे मेवे और बहुत सारा घी डालकर अच्छी खीर बनाना। और सुन, ये तेरा घर नहीं है, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए किसी भी चीज को डालने में कंजूसी मत करना, समझी? मैं बहुत अच्छी खीर बनाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। नेहा ने खीर बनाई और साथ में खाना भी। उसके बाद उसने सभी के लिए खाना और खीर परोसा। सभी घरवालों ने खीर खाई और नेहा की बहुत तारीफ करने लगे। नेहा के ससुर बोले, वाह बहू, तुमने तो खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। आज तक इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने कभी नहीं खाई। ये सुनकर तरुण भी बोल पड़ा, हाँ नेहा, पिताजी सच कह रहे हैं और खीर के साथ साथ तुमने खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। शिल्पा नेहा की तारीफ सुनकर जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगी, जितनी तारीफ करनी है कर लो। ये यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसे तो मैं अपने घर में टिकने नहीं दूंगी, गरीब कहीं की। मैं अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी, जो अपने साथ साथ बहुत सारा दहेज भी लेकर आएगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, शिल्पा नेहा को बात बात पर टोकती थी। एक दिन तरुण ने नेहा को एक शर्ट देते हुए कहा, नेहा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से मेरी ये शर्ट प्रेस कर दो और देखो अच्छी तरह करना, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। जी, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। शिल्पा ने देखा कि नेहा तरुण की शर्ट प्रेस करने जा रही है, तो शिल्पा ने मन में सोचा, ये अच्छा मौका है तरुण की नजर से इसे गिराने का। यही सोचकर शिल्पा नेहा के पास आई और बोली, नेहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा बाम की शीशी तो ढूंढ दे, मुझे मिल नहीं रही। अम्मा जी, शर्ट प्रेस कर दूं, फिर ढूंढ देती हूँ। नेहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तू पहले बाम की शीशी ढूंढ दे, फिर ये शर्ट प्रेस कर लेना। जी माँ जी। नेहा जैसे ही बाम की शीशी ढूंढने कमरे से बाहर जाती है, शिल्पा बड़ी ही चालाकी से प्रेस को शर्ट के ऊपर रख देती है और कमरे से चली जाती है। नेहा शिल्पा को बाम की शीशी लाकर देती है और कमरे में जाकर देखती है तो शर्ट जल चुकी थी। नेहा घबरा जाती है। वो जल्दी से प्रेस को हटाती है और रोने लगती है। उसका रोना सुनकर तरुण और शिल्पा दौड़कर वहां पर आते हैं। तभी तरुण शर्ट को देखकर कहता है, नेहा, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये मेरी फेवरेट शर्ट है, तुमने इसे जला दिया। अब ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगा? शिल्पा मौके का फायदा उठाती है और कहती है, बाप रे बाप, इतनी लापरवाह लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तूने उसकी फेवरेट शर्ट जला दी। क्या कर सकते हैं बेटा, तू दूसरी शर्ट पहनकर चले जा, मैं तेरी नीली वाली शर्ट निकाल देती हूँ, तू वही पहनकर ऑफिस चले जा। फिर शिल्पा तरुण को अलमारी से नीली शर्ट निकाल कर दे देती है। तरुण उसे पहनकर चला जाता है और बेचारी नेहा उदास होकर रोने लगती है। शाम हो चुकी थी। शिल्पा नेहा के कमरे में आई और बोली, नेहा, तरुण के आने का समय हो रहा है और तूने अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया। आज खाना नहीं बनाएगी क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी किचन में जाती हूँ और खाना बना देती हूँ। नेहा जल्दी से किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। नेहा का खाना लगभग तैयार ही हो चुका था। तभी नेहा किसी काम से रसोई से बाहर जाती है।
तभी शिल्पा जल्दी से रसोई में आकर सब्जी में बहुत सारी मिर्ची डाल देती है। थोड़ी ही देर में तरुण भी ऑफिस से घर आ जाता है। नेहा सबके लिए खाना लगाती है। जैसे ही तरुण ने सब्जी खाई, उसे खांसी आने लगी। उसके बाद तरुण ने चिल्लाकर कहा, ये क्या है नेहा? सब्जी में कोई इतनी मिर्ची डालता है भला? और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तीखा खाना खाना पसंद नहीं करता। क्या बताऊं बेटा, मैं तो इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। कोई भी काम ये ढंग से नहीं करती। तू तो ऑफिस चला जाता है, सारा दिन इसे मैं कैसे झेलती हूँ मैं ही जानती हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर नेहा बहुत हैरान थी। वो कहती है, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने तो उतनी ही मिर्ची डाली थी जितनी मैं रोज डालती हूँ। खाने में मिर्ची कैसे ज्यादा हो गई मुझे पता ही नहीं है। चुप करो नेहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठ बोलते हुए। तरुण ये कहकर कमरे में चला जाता है और शिल्पा भी वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद नेहा ने सब्जी चेक कर देखी तो सच में मिर्च बहुत ज्यादा थी। नेहा को याद आया कि जब वह रसोई से बाहर गई थी और वापस अंदर आई थी तो शिल्पा रसोई में ही थी। नेहा को यह समझते देर नहीं लगी कि ये सब शिल्पा ने ही किया है। नेहा मन ही मन सोचने लगी, आखिर माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या चाहती हैं वो मुझसे? इसी तरह हर दिन शिल्पा कुछ ऐसा करती जिससे तरुण को नेहा पर बहुत गुस्सा आता। धीरे धीरे तरुण और नेहा के रिश्ते खराब होते चले गए। नेहा सब कुछ समझ चुकी थी कि इन सब के पीछे उसकी सास का हाथ है, लेकिन वो बेचारी बहुत भोली थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन तरुण गुस्से में नेहा से बोला, नेहा, मुझे लगता है मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। प्लीज तुम अपने मायके चली जाओ और जब तक मैं ना बोलूं यहां वापस मत आना। तरुण गुस्से में ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। पीछे खड़ी शिल्पा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। तभी नेहा शिल्पा से कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए आप ये सब कर रही हैं। मैं तो जा रही हूँ माँ जी, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने हमेशा ही आपको अपनी सगी माँ के जैसा ही समझा है। जीवन में अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। ऐसा कहकर नेहा अपने घर चली जाती है। शिल्पा नेहा के जाने से बहुत खुश थी। नेहा को गए कुछ समय बीत चुका था। शिल्पा एक दिन बाजार से वापस आ रही थी। तभी अचानक किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर तरुण से कहता है, इन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है। शिल्पा जी का ब्लड ग्रुप बहुत ही अलग है, वो जल्दी से मिलता नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका ब्लड ग्रुप शिल्पा जी के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरा और मेरे पिताजी का भी ब्लड ग्रुप ले लीजिए और मैं अपने रिश्तेदारों को कहकर उनका ब्लड भी टेस्ट करवाता हूँ। शायद किसी का ब्लड ग्रुप मैच कर जाए। डॉक्टर ने तरुण, उनके पिताजी और उनके बहुत सारे रिश्तेदारों का ब्लड ग्रुप चेक किया, लेकिन किसी का भी ब्लड ग्रुप शिल्पा के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा था। तभी नेहा शिल्पा से मिलने आई और फिर उसे पता चला कि शिल्पा को एक खास किस्म के ब्लड की जरूरत है, जिसे सुनकर नेहा डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, आप मेरा भी ब्लड टेस्ट कीजिए। शायद मेरा ब्लड ग्रुप माँ जी के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाए। डॉक्टर ने नेहा का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया तो वह शिल्पा के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। लेकिन तभी डॉक्टर बोला, नेहा जी, आपका ब्लड ग्रुप शिल्पा जी के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है, लेकिन आप बहुत कमजोर हैं। शायद बहुत समय से आप अच्छी तरह से खाना पीना नहीं कर रही हैं, इसीलिए अगर आपका ब्लड लिया तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप मेरी सास की जान बचाइए, उनकी जान मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है।
ये सारी बातें तरुण और उसके पिताजी पीछे खड़े सुन रहे थे। तभी तरुण के पिताजी बोले, बेटा तरुण, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। और शिल्पा बहुत ही अभागी, इतनी अच्छी बहू मिलने के बाद भी उसने उसकी कदर नहीं की। नेहा ने शिल्पा को ब्लड दिया। कुछ ही समय बाद शिल्पा बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद तरुण के पिताजी ने शिल्पा को सारी बात बताई और कहा, शिल्पा, अभी भी समय है, अपनी बहू को अपना ले। ऐसी बहू तुझे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आप सही कहते हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास है। आप देखना, मैं सब ठीक कर दूंगी। इसके बाद शिल्पा ने नेहा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और सबको जानने के बाद भी तूने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे और अपने घर लौट चल। मैं वादा करती हूँ कि तेरा और तरुण का रिश्ता अब कभी खराब नहीं होगा। तरुण पीछे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। ये सुनकर तरुण बोला, माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए नेहा कि मैंने तुम्हें समझने में भूल की। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? नेहा ये सुनकर बहुत खुश हो गई। सभी लोग खुशी खुशी घर लौट आए और मिलजुल कर साथ में रहने लगे।